राम मंदिर। और राम मंदिर असल में कुछ ऐसा दिखेगा, एक ध्वज और उसके नीचे की इमारतें कुछ ऐसी होंगी, जहां पर 3 मंजिली ये मंदिर होने वाला है, जिसमें 4 मंदिर और 5 मंडप होने वाले हैं। सभी दिशाओं में एक मंदिर स्थित होगा, 5 मंडप होंगे और मंडपों में एंटर करने के लिए आपको अर्ध मंडपों से आना होगा। फिर आप मंडप में प्रवेश करेंगे और वहीं से आते हुए आप गर्भगृह तक पहुंचेंगे। गर्भगृह वह जगह होती है जहां पर प्रभु की मूर्ति को रखा जाए। इसके ऊपर नक्काशियां की गई हैं और कुछ इस तरह इसको बनाया गया है कि जहां केवल आपको रामायण ही नहीं और कई धर्म ग्रंथों के बारे में पता लगेगा। आखिर इस शैली को हम क्या कहें? ये शैली है नागर स्टाइल और इस मंदिर में आसपास की हरियाली और आर्किटेक्चर का विशेष ध्यान रखा गया है। जानेंगे इस चीज़ को डिटेल में। वेलकम टू ओनली आईएएस। अगर आप किसी भी मंदिर को देखते हैं तो असल में भारतीय मंदिरों को बनाने की एक शैली है और ये शैली कई सालों में बनाई गई है, इसे डेवलप किया गया है। ये शैली का डेवलपमेंट कुछ इस प्रकार का है जहां आपको मंदिरों में जो आर्किटेक्चर होता है वो अलग अलग साम्राज्यों में अलग अलग समय में अलग तरह से डेवलप हुआ। जहां अगर आप किसी भी मंदिर को देखें तो उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का होता है, यानी एक गर्भगृह जो आपको यहाँ दिख रहा है, जो मंदिर के सेंटर में होता है जहाँ मूर्ति को रखा जाता है। इसके आसपास परिक्रमा करने की जगह होती है, सर्कम्बुलेटरी, और उसके अंदर प्रवेश करने का रास्ता मंडप से होता है और मंडपों तक जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती है। और ये होता है उत्तर भारतीय मंदिर का तरीका या नागर स्टाइल जिसे हम कहते हैं। तो इसी बेसिक फॉर्मेट को फॉलो करते हुए भारत में अलग अलग तरह पे मंदिरों का निर्माण होना शुरू हुआ और वो और बड़े होते चले गए। और जो राम मंदिर आपके सामने है ये उसका एक बहुत ही विस्तृत वर्जन देखने को मिलेगा जहां आपको। तो असल में राम मंदिर कुछ इस तरह का दिखेगा जहां के आसपास हरियाली, लोगों के बैठने की जगह, परिक्रमा करने की जगह, इन सब का ख्याल रखा गया है। बहुमंजिली इमारत जहां पर हर प्रकार के श्रद्धालुओं के लिए विशेष जगहें बनाई गई हैं। पर यह जानना भी हमें बहुत ज़रूरी है कि असल में इसका आर्किटेक्चर कैसा है, क्यों इसको इस तरह डिज़ाइन किया गया। तो जब हम बात करें इसके डिज़ाइन की तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा ये, जहाँ इसमें लगभग 392 पिलर्स का इस्तेमाल किया गया है। पूरे मंदिर में लगभग 44 दरवाजे हैं, आसपास रेक्टेंगुलर कंपाउंड वॉल है और एंट्री के लिए ईस्ट से द्वार बनाए गए हैं। अक्सर वास्तुशास्त्र और कई धार्मिक कारणों के ऐसा माना जाता है उनकी वजह से कि द्वार हमेशा ईस्ट की ओर होना चाहिए, जो इसमें भी फॉलो किया गया है। जो आपको मंदिर का स्ट्रक्चर दिखेगा इसमें असल में 5 मंडप हैं, 4 मंदिर हैं। मंडप के थ्रू ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो मंडपों से पहले उसको और भव्य बनाने के लिए अर्ध मंडप भी बनाए जाते हैं। आप जब मंदिर का डिज़ाइन देखें कुछ इस तरह ये बनकर खड़ी हो रही थी। लेकिन मंडप जानने से पहले हमें ये भी समझना है कि क्या हमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है इसकी। तो याद रखिए, पहले कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ चुकी है, जैसे कल्याण मंडप का बनाना टेम्पल कंस्ट्रक्शन में किस साम्राज्य में शुरू हुआ। 4 विकल्प दिए गए थे, इसका सही उत्तर क्या है बताइए मुझे आप। असल में इसका सही उत्तर है विजयनगर एम्पायर। और आप देखें ये भी पूछा गया था कि इनमें से कौन सी साइट कहाँ लोकेटेड है, कितने पेड़ सही हैं, कितने पेड़ गलत हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर यूपीएससी पूछती है। धौली क्या उड़ीसा में है, ईरागढ़ी क्या आंध्र प्रदेश में है, तो 2 पेड़ तो इसमें बिल्कुल सही है। आपको मुझे बताना है क्या जावगाड़ा और कालसी का सही उत्तर मध्य प्रदेश और कर्नाटका है या गलत है। मैं आपको हिंट देता हूँ, इनमें से एक चीज़ उड़ीसा में स्थित है। तो मुझे आप इसका उत्तर कॉमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा देखिए बार बार पूछा जाता है कि जो मार्बल यूज़ किए गए बुलंद दरवाज़ा में या फिर अलग अलग जगहों पर वो कहाँ कहाँ से लाए गए। अब जैसे ये राम मंदिर जितना भव्य निर्माण हो रहा है, इसके डिज़ाइन में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, वो असल में राजस्थान से लाई जा रही हैं। राजस्थान में उस लोकेशन का नाम क्या है जहाँ से इस मंदिर को बनाने के लिए सैंडस्टोन या मार्बल्स का इस्तेमाल किया गया, मुझे आप बताइए, मैं भी आपको इसका उत्तर दूंगा। लेकिन उससे पहले समझते हैं इसका स्ट्रक्चर। एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स आने ही वाला है, तो बहुत ज़रूरी है अपनी प्रिपरेशन को आप स्ट्रीमलाइन कर दें। और अगर आपको लग रहा है कहीं भी किसी सब्जेक्ट में कोई कमी रह रही है, तो आपके लिए हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें जीएस क्लासेस, करंट अफेयर्स, सीसेट का एक्सेस, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये ऑप्शन आपके लिए है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में। बैच 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। पटेल नगर में ऑफलाइन, ऑनलाइन तो आप पूरे देश में कहीं से भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी डिटेल आपको कमेंट में मिल जाएगी लिंक के थ्रू, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि रिवीजन और प्रैक्टिस के थ्रू अपनी प्रीलिम्स की हर एक कमजोरी को आप दूर करें और ये एग्ज़ाम क्रैक करें और फिर मेंस लेके और अच्छी खासी परफॉर्मेंस करें। तो अभी आपके पास मौका है इसे ज्वाइन करने का, जिसमें आपको पूरी तरह से थॉरली प्रैक्टिस कराई जाएगी। प्रैक्टिस के थ्रू ही मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और आपको एक बेहतर प्रिपरेशन मूड में चीज़ें लेके आती हैं। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स, जहाँ आपको डिटेल में हर एक प्रैक्टिस और रिविजन का पूरा एक फॉर्मूला बताया जाएगा, जिसके थ्रू अपने आपको और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आपसे चेक कर सकते हैं। आइए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मंदिर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनाया गया है, जहाँ सबसे ऊपर ध्वज है, जो आपने उस वीडियो में भी देखा। ध्वज किसी भी मंदिर में प्रमुख रूप से देखा जाता है। उसके बाद होता है कलश। कलश ऊपर स्थित होता है, उसके नीचे शिखर आता है।
शिखर के नीचे होता है, ठीक नीचे गर्भगृह होता है जहाँ पर प्रमुख मूर्ति को रखा जाता है। और क्योंकि मूर्तियों के आसपास, देवताओं के आसपास परिक्रमा की जाती है, तो वहाँ पर एक प्रदक्षिण पथ बनाया जाता है जहाँ आप उसकी परिक्रमा कर पाएँ। इस मंदिर में भी 5 मंडप टोटल और ओवरऑल बनाए गए हैं। और ये जो रेस्ड प्लेटफॉर्म है, यानी ऊंचा किया गया स्थल जिसके ऊपर मंदिर का पूरा निर्माण होता है, इसे कहते हैं जगती। तो ये जगती है। जगती के ऊपर आप जब प्रवेश करते हैं तो वहाँ आप पहले अर्ध मंडप में प्रवेश करते हैं, फिर मंडपों से प्रवेश करते हुए गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं और वहीं पर आपके पास परिक्रमा करने के लिए भी जगह बनाई जाती है। तो राम मंदिर में इन सब का ध्यान रखा गया है और ये पूरी शैली असल में नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है। राम मंदिर को बनाने में लगभग 3 इमारती बिल्डिंग है, 5 इसमें मंडप और एक शिखर बनाया गया है। अब देखिए, असल में 2 मंजिला होनी थी पर इसको और बड़ा बनाया गया, 5 मंडप और 3 मंजिली इमारत बनी है ये। और लगभग इसमें 2 लाख ईंटों का इस्तेमाल किया गया, 10 एकड़ ज़मीन का तो एरिया में सिर्फ टेम्पल बना है। तो इस तरह के इसमें जो चीज़ें बदलाई की गई हैं ये इसकी ज़रूरत को देखते हुए की गई। 161 फीट ऊंची इमारत होगी। अब अगर आप देखो ना, तो भारत में जितने, नॉर्थ इंडिया में जितने आपको मंदिर देखेंगे उनमें एक नॉर्मल यही डिज़ाइन फॉलो होता है, इसे कहते हैं नागर स्टाइल। ये अगर आप राम मंदिर के डिज़ाइन को देखो और आप ऐतिहासिक भारत के मंदिरों के डिज़ाइन को देखो तो कुछ इस तरह दिखते हैं। और इसकी वजह ये है कि भारत में जो भी किसी धर्म, हिंदू धर्म के जब भी मूर्तियों को हम देखें या मंदिरों को देखें तो वो एक धार्मिक रीति को फॉलो करती आई है और यहाँ उसका ध्यान रखा गया है। जैसे आमतौर पे आप कोई भी मंदिर देखें तो आपको वहाँ ये कुछ चीज़ें देखने को ज़रूर मिलेगी, गर्भगृह, गोपुरम, विमान, शिखर और स्तंभ। इसके अलावा मंडप होते हैं और तोराना, हॉलवे जिसे हम कहते हैं, वो बनाए जाते हैं। देखिए, ये जो मंदिर है ये द्रविड़ आर्किटेक्चर है, यानी एक द्रविड़ मंदिर का सेटअप है। यहाँ पर गोपुरम होते हैं, गोपुरम से आप प्रवेश करते हैं, फिर आप मंडप पे आते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडियन स्टाइल मंडप में एक ऊंचाई पर सीढ़ियों के थ्रू आप पहुँचते हैं और फिर वहाँ एंटर करते हैं। वहाँ गोपुरम नहीं होते। साउथ इंडिया के मंदिरों में बहुत ही भव्य गोपुरम बनाए जाते हैं, नॉर्थ के मंदिरों में ऐसा नहीं बनाया जाता। तो गोपुरम्स साउथ इंडियन टेम्पल का एक डिस्टिंक्ट फीचर है। लेकिन क्योंकि ये मंदिर नॉर्थ इंडियन स्टाइल में बन रहा है तो आपको एक खास मंदिर मैं दिखाऊंगा, खजुराहो का एक फेमस कंदरिया महादेव टेम्पल। ये बिल्कुल आपको इसी तरह दिखेगा जैसा राम मंदिर इसी डिज़ाइन पे बनाया गया है, क्योंकि असल में सबसे ऐतिहासिक मंदिरों में एक कंदरिया महादेव मंदिर जो है सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है कि हिंदू मंदिर कैसे बनाए जाते थे उत्तर भारत में, जहाँ पर मंडप होते हैं, ग्रेट हॉल यानी महामंडप भी होते हैं, अर्ध मंडप यानी स्मॉल हॉल्स भी होते हैं। उसके थ्रू आप जो गर्भगृह है वहाँ तक पहुँचते हैं, जो श्राइन है उसके आसपास एक प्रदक्षिण पथ बनाया जाता है जहाँ पर आप परिक्रमा कर पाएँ। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस मंदिर का निर्माण किया गया। लगभग देखिए, ये मंदिर भी ईस्ट की ओर दिखा रहा है, तो उसी प्रकार से लगभग सभी मंदिर ईस्ट की ओर मुख होते हैं और एक प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते हैं। यहाँ भी आपको प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा, उस प्लेटफॉर्म को हम जगती कहते हैं, जहाँ पर इसे बिल्ड किया जाता है। तो आर्किटेक्चर के हिसाब से रेलेवेंट ये है कि हमें ये पता हो कि मंडप क्या है, अर्ध मंडप क्या है, कलश किस तरह के आर्किटेक्चर में इस्तेमाल होता है, अमालक कहाँ इस्तेमाल होता है, शिखर कहाँ इस्तेमाल होता है, तोराना कहाँ इस्तेमाल होता है। तोराना हमें पता है कि बुद्धिस्ट जो श्राइन्स है वहाँ भी तोराना का इस्तेमाल होता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये राम मंदिर जब बनाया गया है तो इसको भी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बिल्ड किया गया है। नॉर्मल इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर नॉर्थ इंडिया का ऐसा बनता है, जिसे हम नागर स्टाइल कहते हैं। नागर स्टाइल में और अलग अलग डिवीजन है, अलग अलग रीजन्स में, पर ओवरऑल ऐसा दिखाया जाता है। अगर आप इस मंदिर की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या एड ऑन किए गए हैं, तो देखिए इसके जो पिलर्स हैं उनके अंदर खंडिका, गंधर्व पट, कीर्तिमुख, कुंभिक, देवगन पट, शीर्ष, इन सब का इस्तेमाल किया गया है जो अलग अलग चीज़ों को दिखाते हैं। जो इसके अंदर द्वारपाल पट है, यहाँ पे दिखाया जाता है कि मंदिर के जो गार्जन है उसके बारे में। जो घाट है या अवाहना पट है, ये एक कलश की तरह दिखाया गया है और ये मेगा कॉलम पूरी मंदिर में ऐसे कई सारे पिलर्स ऐड किए गए हैं जो इसको एक बहुत खूबसूरत डिज़ाइन देते हैं। इसका स्ट्रक्चर और इसकी कैपेसिटी बहुत बड़ी है, जहाँ पर डीटीज, मंडप और इवन श्रद्धालुओं के लिए जगह बनाई गई है। जब हम इस मंदिर की बात करें तो आर्किटेक्चर की बात आते ही आपको पता होना चाहिए किस जगह का इस्तेमाल किया गया है। तो राजस्थान के भरतपुर का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ का बंसी पहाड़पुर नाम का इलाका, जहाँ के सैंडस्टोन विश्व विख्यात हैं, उनका इस्तेमाल किया गया क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक टिक पाते हैं। इससे पहले अक्षरधाम में भी जब मंदिर का निर्माण किया गया, अक्षरधाम मंदिर का, तो उन्हीं सैंडस्टोन यानी पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, तो वही इस्तेमाल इस मंदिर में भी किया गया। तो अगर आप श्रेणियों को देखें तो नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल और वेसारा स्टाइल, ये तीनों आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, जहाँ पर राम मंदिर नागर स्टाइल में बनाया गया है। 84,600 स्क्वायर फीट का ये जो मंदिर है, सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि रैंप बनाए गए हैं। कोई अगर डिफरेंटली एबल्ड है या फिर कोई अगर दिव्यांगजन है तो वो भी यहाँ पर आ सके। इसके अलावा अलग अलग तरह के एलिमेंट इसमें जोड़े गए हैं। यहाँ पर 17 एलिमेंट इसमें फॉलो किए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, शिखर, गर्भगृह, कलश, गोपुरम, रथ, मंडप, अर्ध मंडप, जगत स्तंभ, परिक्रमा, शुकनाथ, तोराना, अमालक,
अधिष्ठाना, ये सब इसमें फॉलो किए गए हैं। और यहाँ तक कि कॉम्प्लेक्स में आसपास वाल्मीकि रामायण में जो चीज़ें बताई गई हैं उस तरह के वेजिटेशन को उगाने की बात की गई है। आसपास ग्रीनरी का विशेष ख्याल रखा गया है और प्रयास किया गया कि श्रद्धालु कहीं भी किसी भी समस्या में ना फंसे और हर तरह से उनकी जो भी समस्या है उनको इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है। इस मंदिर के निर्माण की खास बात यह है कि इसको जो इसका निर्माण कर रहे हैं उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। इनको ये श्रेय दिया जाता है कि इनके परिवार ने, चंद्रकांत सोमपुरा के परिवार ने, इनके फोर फादर्स ने सोमनाथ और बाकी मंदिरों का डिज़ाइन बनाया था, यहाँ तक कि अक्षरधाम तक का। तो उनके सुपरविजन में ये मंदिर बन के तैयार हुआ है। असल में L&T इसकी प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टर है, लार्सन एंड टर्बो, जो इंडियन कंपनी है, नाम से लगता है विदेशी है। तो ये मंदिर जो बनाया गया है इसमें 1500 से भी ज़्यादा क्राफ्ट्समैन का इस्तेमाल किया गया मंदिरों को क्राफ्ट करने के लिए। एक एक चीज़ को बहुत ही विशेष तरीके से डिज़ाइन किया गया है। बंसी पहाड़पुर की जो सैंडस्टोन्स है उसका इस्तेमाल किया गया और शैली का विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है। असल में अगर हम इसके इतिहास में जाएं तो 1528 में कहा जाता है यहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई मंदिर को तोड़कर, जो कि मुग़ल शासक बाबर ने बनाई थी। फिर ये जो लड़ाई है इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन की 1528 से लेके 2019 में ये ज़मीन असल में जो कमेटी है उसको सौंपी गई और इसके बदले में दूसरी पार्टी को 5 एकड़ ज़मीन कहीं और प्रोवाइड कराई गई मस्जिद बनाने के लिए। तो ये स्ट्रक्चर इस तरह फॉलो होता है और आखिरकार अब जाकर ये मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिसका फ्लोर प्लान बिल्कुल एक नॉर्थ इंडियन मंदिर की तरह बनाया गया है। इसके बारे में हमने जाना हर एक चीज़ को कि अर्धमंडप क्या होता है, मंडप क्या होता है। मंडप यानी एक हॉल, अर्धमंडप जहाँ से आप एंटर करते हैं, महामंडप यानी ग्रेट हॉल, और फिर उसके अंदर जो प्रदक्षिण पथ होता है जहाँ पे आप उसके आसपास परिक्रमा कर सकते हैं, और जगती जिस प्लेटफॉर्म पे इसे बनाया गया है। तो इस तरह का ही फॉर्मूला यहाँ फॉलो किया गया है जो आमतौर पे हम नॉर्थ इंडियन मंदिरों में देखते हैं। लेकिन खास बात यह है इसको बहुत बड़े विस्तृत स्तर पे बनाया गया। 16 फीट ऊंची सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, 161 फीट इसकी पूरी ऊंचाई है, 2 लाख से ज़्यादा जो ईंटें इस्तेमाल की गई उन पर श्री राम लिखा हुआ था, और ये अलग अलग भाषाओं में लिखी हुई ईंटें हैं जिनके बजाय श्री राम लिख कर इन्हें मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल किया गया। पिलर्स लगभग 360 से भी ज़्यादा इसमें इस्तेमाल किए गए, 360 पिलर्स टू बी एक्यूरेट यहाँ इस्तेमाल किए गए हैं। जो शिल्पकार हैं उन्होंने कोशिश की है कि पूरी तरह से इसको जो मंदिर निर्माण का तरीका है उसको फॉलो करते हुए बनाया जाए, जो पौराणिक तरीका है मेंशन है उसके तरह से। तो ये एक मंदिर है जो 22 जनवरी को जिसका पूरा अनावरण होगा और पूरी तरह से यहाँ पर पूजा की जाएगी। तो ये था उस मंदिर की पूरी कहानी जो हमने समझी कि किस तरह इसको बनाया गया और क्यों ये इस तरह दिखता है जैसे हम इसे देख रहे हैं। और ये था आज का वीडियो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS, और आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो।